बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये आपके सामने ए बी सी ट्रायंगल है। इसका ये वाला कॉर्नर है, इसका नाम ए है, इस कॉर्नर का नाम बी है, और दूसरे जो तीसरा कॉर्नर है ये वाला, इसका नाम सी है। और बी के ऊपर आप देख रहे हैं कि 90 का जाविया है, यहाँ पे एंगल राइट है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एंगल ए 60 नज़र आ रहा है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 60 थीटा इक्वल टू 60। मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री है एंड सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। ये सी जो है ये एक्यूट एंगल है। ऑल्सो मेजरमेंट साइन ऑफ ए इक्वल टू ए ओवर बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बाकी हमने तमाम रेशियोज मालूम करके बतानी है, जिसमें एक उसने दे दी है हमें यहाँ पे तारुफ के तौर पे। क्या दी गई है? साइन ऑफ ए इक्वल टू ए ओवर बी। सबसे पहले तो आपने इस एंगल को हाईलाइट करना है कि ये एंगल किसकी बात हो रही है। इस एंगल की बात हो रही है भाई, ए की। इसके सामने ये वाली जो चीज़ होगी, अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसके बिल्कुल साथ ये वाली जो चीज़ है इस साइड पे 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनियस है। और जो इस साइड पे है इसको एल्टीट्यूड कह लें या परपेंडिकुलर कह, सॉरी, ये बेस बनेंगे क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर बन चुका है, ये वाली चीज़ है। और अगर मैं आपको ये बात एक लिख दूं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना आसान था कि जो साइन थीटा होता है, कोई भी एंगल हो, साइन वो बराबर होता है जनाब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये बात आपको याद है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर ए का साइन मालूम करें ना, साइन ऑफ ए, तो ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर ए के सामने वाला छोटा ए ओवर हाइपोटेनियस ये वाला बी। तो ये इसलिए उसने कहा कि मेजरमेंट एंगल जो है ना, मेजरमेंट एंगल साइन ए इक्वल टू ए ओवर बी। अब हमने ये बाकी निकाल के बता देनी है, बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपने क्या करना है, जो ज़ेरे गौर एंगल हो उस पे नज़र रखनी है कि किस एंगल की बात हो रही है। अगर मैं पहला पार्ट यहाँ पे लिखूँ, तो पहले पार्ट की जो कीमत लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, इन दो की अगर आप रेशो लिख लें, कैसे? बी सी, ये बी है, ये सी है, इनके दरमियान क्या है? लेंथ का नाम छोटा ए, ओवर ए बी। ए कहाँ पे? ये वाला। बी कहाँ पे? ये वाला। इसका नाम क्या है? सी। ऐसे। अब ये दो हिसाब से देखा जा सकता है। एक एंगल ए के हिसाब से इसको देख सकते हैं हम, दूसरा इसको हम एंगल ये 60 जो है 60 उसके हिसाब से देख सकते हैं ऐसे। चलिए मैं अब 60 की बात करता हूँ। 60 के जो बिल्कुल सामने है ये वाली, ये चीज़ परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो बेस है ये ए है। अब दोनों की रेशो क्या है? बेस ओवर सी लिखा हुआ है, यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इस चीज को देखिए, टिल पेंटेड ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर और बेस का आपस में जो रिलेशन होता है वो टेंजेंट से जाहिर किया जाता है। अगर परपेंडिकुलर ऊपर हो, बेस नीचे हो, तो वो टेंजेंट होता है। लेकिन अब बेस अगर ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट किसका? कोटेंजेंट 60 का कोटेंजेंट। तो ये जनाब जो पहली रेशो थी, मेजरमेंट बी सी, और फिर उसके बाद है जी मेजरमेंट ए बी, ये हमने निकाल ली। ये कोटेंजेंट 60 को जाहिर कर रही थी। अच्छा, इसमें यहाँ तक भी काफ़ी था, लेकिन हमने वो रेशो मालूम कर ली। जैसे हमें कहा गया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालें, तो वो हमने रेशो निकाल ली है। अब बाकी के अंदर रेशोज दी गई हैं, उनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसा कि पार्ट नंबर 2 है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये वाला पार्ट। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए ऐसे, और फिर इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। कॉज है 60 डिग्री का, ठीक है। कॉज की वैल्यू क्या होती है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। इस फार्मूले के ज़रिए आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी करली ब्राउन एयर, बेस ओवर हाइपोटीनियस, बेस ओवर हाइपोटीनियस, ऐसे। अब 60 की बेस कौन सी है? ये 60 है, 60 के साथ वाली बेस होगी ए, और हाइपोटीनियस कौन सा है? बी। तो ये जनाब कॉज जो 60 था उसके ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ये वाला, इसमें जी टेंजेंट कलर चेंज कर देता हूँ मैं, टेंजेंट
60 डिग्री। इस आखिरी हिस्से को देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है टिल पेंटेड ब्लैक से परपेंडिकुलर ओवर जो बेस होता है वो टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आपने जो पीछे एंगल है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब 60 एंगल है तो 60 का परपेंडिकुलर क्या होगा, 60 के बिल्कुल सामने जिसको हमने सी का नाम दिया हुआ है, और बेस क्या है 60 के बिल्कुल साथ वाली ए, सी ओवर ए, ये टेंजेंट 60 की वैल्यू है। इसी तरह से हम चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट मालूम करते हैं, पार्ट नंबर 4, ये वाला। अब इसमें क्या है, कॉस सीकेंट पाई बाई 3। अच्छा, ये रेडियन मेजर में आ गया, पाई जब आती है उसको रेडियन मेजर कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मैं लिख देता हूँ इसको सी कैंट, पाई की जगह पे मैं 180 लिखता हूँ और बट्टे में 3 लिखता हूँ। तो ये देखें कट होने के बाद 3 6 18, तो ये असल में 60 डिग्री की ही बात हो रही है, कॉसिकेंट 60 डिग्री। अब आपने सबसे पहले ये भी गौर करना है कि जो रेसिप्रोकल होते हैं वो बेसिक किस एंगल से मिल के बने हैं। तो जो कॉसिकेंट होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का उल्ट होता है। साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। लेकिन अगर कॉसिकेंट है तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसको यूं लिख लें एक दफ़ा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ऐसे। अब आप देखिए 60 की बात हो रही थी, तो 60 का हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला बी, और परपेंडिकुलर क्या है 60 के बिल्कुल सामने वाला सी। तो जो बी ओवर सी है भाई, ये असल में क्या था, कॉसिकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है जी, वी पार्ट, ये वाला को टेंजेंट 60। अब ये भी को रेशो है। को रेशोस के अंदर हम उल्ट प्रोसेस करते हैं, को टेंजेंट 60 डिग्री का। अच्छा, दोबारा आ जाइए, को टेंजेंट कहाँ पे होता है, ये जो टेंजेंट होता है इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट होता है। टिल पेंटेड ब्लैक हमें बताता है परपेंडिकुलर बटा बेस होगा तो उसको टेंजेंट का नाम देंगे। लेकिन अगर को टेंजेंट है तो उसको उल्ट कर दें, बेस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस ऊपर चली गई और परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ऐसे। और बेस कौन सी है 60 की, ये 60 था, इसके सामने वाली, सॉरी साथ वाली है, बेस है उसका नाम ए है। परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने वाला, उसका नाम सी है। तो ए ओवर सी क्या बनेगा, ये बनेगा को टेंजेंट 60। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, वी आई। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला वैल्यू क्या है जी, साइन 30 की, ये मालूम करके बताना है। और जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि ये किस एंगल की बात हो रही। पहले हम 60 के हिसाब से देख रहे थे, ये 60 था तो ये इसका बेस थे, सामने वाला परपेंडिकुलर था। लेकिन अब 630 की बात हो रही है। अच्छा, एक ट्रायंगल होती है, उसके अंदर टोटल एंगल होते हैं 190, 180 सॉरी। उसमें से ये वाला 90 निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर से ये 60 निकल जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 130, 150 हो गए, 150 निकल गए, बाकी रह गया 30 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल जिसको जनरल ए का नाम दिया गया था, इसकी कीमत अगर निकाली जाए तो वो 30 बनती है। लिहाजा अब इसका परपेंडिकुलर देखना है, इस ए का, इसके बिल्कुल सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ जो होगी ये बेस होगी, ऐसे। ठीक हो गया। अब इसको पुट करें, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर, ये वाला बी है। तो जनाब साइन 30 की वैल्यू बन गई ए ओवर बी। ये 9 महसूस हो रहा है, ये ए है। फिर उसके बाद जनाब 7 पार्ट है। 7 पार्ट के अंदर क्या करना है देखिए, हमसे डिमांड किया गया कॉस 30 की वैल्यू, सी ओ एस कॉस 30। अब कॉज क्या होता है, करली ब्राउन एयर, ये वाली चीज़, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस ओवर हाइपोटेनियस। और फिर एंगल को ज़रा गौर से देख लीजिए, एंगल है 30, 30 के हिसाब से बेस बन रही है सी और हाइपोटेनियस बन रहा है बी। तो सी ओवर बी होगी वैल्यू कॉस 30 की, ठीक है। कॉस 30 के बाद चलते हैं जनाब टेंजेंट पाई बाई 6। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हल कर लेता हूँ, 8वां 9वां 10वां जो 3 पार्ट्स हैं। चलते हैं अगले पेज पे। और इसकी बात चल रही थी टेंजेंट पाई बाई 6।
अब इसको रेडियन से वापस लेके जाते हैं डिग्री के अंदर, इसकी जगह पे 180 लिख दें और 6 3 18। तो ये असल में बात हो रही है 30 डिग्री की, इसको कैंसिल किया ना तो 30 आ गया। अब टेंजेंट क्या होता है, दोबारा मैं यहीं पे वो बात लिख देता हूँ, पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन किसकी परपेंडिकुलर, 30 के हिसाब से। ये एंगल 30 डिग्री था, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला बेस होगा, जबकि ये वाली जो साइड है तिरछी, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे हर दफ़ा। क्यों कि ये राइट एंगल 90 वाले के बिल्कुल सामने इस तरह है, ऐसे है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर, अब इस चीज़ का परपेंडिकुलर है जनाब ए और बेस इसकी है जी सी, तो ये आ गया टेंजेंट पाई/6 की कीमत ए बटा सी। चलें भाई, ये भी ख़त्म हो गया। फिर सीकेंट में आ जाते हैं। अब सीकेंट सबसे पहले आप इसको गौर कीजिए कि ये रेसिप्रोकल किसका होता है। आई एक्स है और ये है जी सीकेंट 30 डिग्री। ये साइन का तो होता है कॉज सीकेंट, कॉज का होता है सीकेंट। ये वाली चीज़, अगर बेस बटा हाइपोटेनियस होगा तो कॉज होगा, लेकिन हाइपोटेनियस बटा बेस होगा, इसको उल्ट कर दें, हाइपोटेनियस बटा बेस कर दें, तो अब ये सीकेंट बन जाएगा। अब 30 का हाइपोटेनियस कौन सा है, बी, और 30 की बेस कौन सी है, ये वाली सी, तो ये बन गया बी बटा सी, किसकी वैल्यू, सीकेंट 30 डिग्री की। इधर आ जाइए, आखिरी पार्ट है जी कोटेंजेंट और एंगल है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कोटेंजेंट जो होता है ये किसका इन्वर्स होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है जनाब टेंजेंट का, ऐसे ये वाली चीज़। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता तो टेंजेंट होता, लेकिन अब उल्ट है, बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट। अब ये ख्याल रखिए ये कौन से एंगल का कोटेंजेंट है, ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का सामने वाली परपेंडिकुलर है और साइड वाली बेस है। परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, तो कोटेंजेंट 30 की वैल्यू बन गई जनाब सी बटा ए। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी सबकी वैल्यूज़ 1 बाई 1 मालूम कर ली है। और उसके अंदर मेन किरदार, बल्कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होगी, पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो मेन किरदार है वो इस एक जुमले का है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अगर आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ेंगे तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज जो हैं साइन कॉस टेंजेंट बनती जाएंगी। और अगर आप इसको उल्ट पढ़ेंगे, जैसा कि ये को टेंजेंट था, सीकेंट था, इससे पीछे एक कॉसिकेंट वाला भी क्वेश्चन हमने ये किया फोर्थ पार्ट, तो आप इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे तो इनका रेसिप्रोकल रेशो बन जाया करेगी। और अगर इस तरह सीधा पढ़ेंगे आप तो ये आपके पास बन जाया करेगी जनाब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप प्लीज़ 6.2 एक्सरसाइज शुरू से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो लाजमी देखिए, फिर उसके बाद 2 3 4 क्वेश्चन वाली लाजमी देखिए, और फिर ये आखिरी यानी 6.2 को मैंने 3 वीडियोस के अंदर कवर किया है, तो आप पहली 2 ज़रूर देखिए अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन अगर पता है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट एक एंगल पकड़ना है, उस एंगल के हिसाब से आपने देखना है परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है और बेस कौन सी बन रही है, फिर आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है और आपके पास तमाम 12 की 12 रेशोज़ आप निकाल सकते हैं। सॉरी 6 की 6 रेशोज़, क्योंकि 30 के हिसाब से 6 बनेगी और 60 के हिसाब से 6 बनेगी, फिर जाके टोटल 12 बनेगी। खैर, ये थी 6.2। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपना ख्याल भी रखिए। अल्लाह हाफिज़।